दोस्तों बिजनेसमैन बहुत होते हैं पर कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ले आते हैं। ऐसा ही एक बिजनेसमैन जिसने दुनिया ही बदल दी। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एंड्रयू कार्नेगी की। दोस्तों इसकी वेल्थ एक समय में अमेरिका की जीडीपी की 2% हुआ करती थी। दोस्तों इसको अमेरिका की स्टील इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाने के लिए जाना जाता है। दोस्तों ये एक ऐसा बंदा था जिसने अपनी जिंदगी के आखिरी समय में अपनी सारी संपत्ति का 90% दान कर दिया था। एंड्रयू कार्नेगी का जन्म 1835 से स्कॉटलैंड के एक गरीब परिवार में हुआ था। इनकी माँ कपड़े के कारखाने में काम किया करती थी और पिता का हैंडलूम का एक छोटा सा बिजनेस था। उस समय यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था और उसी के चलते इनको बिजनेस में लॉस हो गया, जिसकी वजह से सारी संपत्ति को बेचकर पूरा परिवार अमेरिका चला गया। इन्होंने 12 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। कुछ समय के बाद टेलीग्राफ कंपनी में एक जॉब लग गई जिसमें इनको $2.5 मिला करते थे। टेलीग्राफ का अच्छा एक्सपीरियंस हो जाने के कारण पेंसिल्वेनिया रेल रोड कंपनी में इनको सेक्रेटरी का जॉब मिल गया। इस जॉब में इनको $35 मिला करते थे और यहीं से इन्होंने सीखा कि एक कंपनी कैसे काम करती है। 1861 में अमेरिकी सिविल वॉर के दौरान काफी दंगे हो जाया करते थे। लोग लकड़ी के पुल को आराम से जला दिया करते थे जिससे रेलवे को काफी नुकसान हुआ करता था और इसीलिए इन्होंने सोचा क्यों ना लोहे के ब्रिज बनाए जाएं और इसी के चलते इन्होंने की स्टोन ब्रिज नाम की एक कंपनी खोल दी और कुछ ही समय के बाद आयरन मिल खोल दी जिसमें ब्रिज बनाने के लिए लोहा खुद ही बना लिया करते थे और अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेल रोड कंपनी को ही खरीद लिया और सारे प्रोसेस को खुद करने की वजह से इनका प्रॉफिट लगातार बढ़ता ही जा रहा था। इन सब के बाद स्टील फैक्ट्री भी डाली और एंड्रयू कार्नेगी अपने वर्कर्स पर काफी सख्ती से काम कराया करते थे। ये अपने वर्कर्स से ज्यादा काम कराने के लिए वर्किंग आवर्स बढ़ा दिया करते थे जिससे ज्यादा प्रोडक्शन हो सके और इसी कारण इनकी फैक्ट्री और कारखानों में लड़ाई और दंगे हो जाया करते थे और इनको कंट्रोल करने के लिए सिटी के मेयर से सिक्योरिटी गार्ड भी बुलवाने पड़ते थे और कहीं न कहीं इसका फायदा इन्हें मिला। इनकी वेल्थ लगातार बढ़ती ही जा रही थी और साल 1900 तक ये अमेरिका के सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर बन चुके थे। एंड्रयू कार्नेगी 1901 में 65 साल के हो चुके थे और इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और इसीलिए इन्होंने अपनी कंपनी जेपी मॉर्गन को $480 मिलियन में बेच दी और अपनी बची हुई जिंदगी लोगों की सेवा में लगा दी और कंपनी बेचकर जो पैसा मिला उसको सोसाइटी डेवलपमेंट में लगा दिया और आज एंड्रयू कार्नेगी को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन माना जाता है। वैसे दोस्तों आपको इनकी लाइफ स्टोरी सुनकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।